तो गाइस प्लान में चेंज होने का थोड़ा बहुत ही। संडे को मस्त नहा धो के ये कितना रहेगा इसका वजन, देख ही लेते ना। मेरे हिसाब से 2 किलो। ये इसके बीच में ही बैठ रहा ही नहीं है, इतना बड़ा है, थोड़ा एडजस्ट कर। और इसको भी थोड़ा सा बाहर निकालते हैं। गाइज दिस इज ह्यूज। सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यहाँ पे सभी लोग बहुत ही बढ़िया रहोगे। एंड फाइनली द वेट इज ओवर, जहाँ पे हमारे पास आ चुका है ASUS का टफ RTX 4080 ग्राफिक कार्ड। एंड गाइज आप देख सकते हो काफी ह्यूज ये ग्राफिक कार्ड यहाँ पे फील हो रहा है। एंड वैसे गाइज ASUS का टफ ग्राफिक कार्ड है तो टफ बिल्ड के साथ ही आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। क्विकली गाइज यहाँ पे मैं फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता के आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बोर करूंगा। सो गाइज इसके अंदर आपको देखने मिलता है 16 GB का GDDR6X मेमोरी। एंड गाइज ये एक OC एडिशन ग्राफिक कार्ड है। वैसे गाइज इसकी जो परफॉर्मेंस है ना RTX 3080 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 40 से लेके 50% एनहांस्ड आपको देखने मिलती है। सो कैसे इसकी परफॉर्मेंस वीडियो में आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। एडिशनली यहाँ पे आपको मिलिट्री ग्रेड कैपेसिटर्स इसके अंदर देखने मिलते हैं जो इसे हाईली ड्यूरेबल बनाते हैं। सो हायर टेम्परेचर्स पे आपको टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। प्लस गाइज यहाँ पे उन्होंने 9728 कूडा कोर्स इसके अंदर प्रोवाइड किया है। 3rd जनरेशन RT कोर्स आपको देखने मिलता है, 4th जन के टेंसर कोर्स DLSS 3.0। सो गाइज ये स्पेसिफिकेशंस के साथ जो गेमिंग परफॉर्मेंस है या फिर प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस है ना, बहुत ही अल्टीमेट निकल के आएगी। एंड गाइज ऑन पेपर तो है ना स्पेसिफिकेशंस बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। हालांकि गाइज इसका जो आउटपुट है ना, रेजोल्यूशन वो निकल के आता है 8K at 60 हर्ट्ज। सो गाइज बातें बहुत ही ज्यादा कर ली, पीसी बिल्ड को यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। एंड यस गाइज जो प्रोसेसर वाला पार्ट है ना वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, जो है रैप्टर लेक प्रोसेसर इंटेल का 13 जेन कोर i9 जो है 13900K। एंड यहाँ पे आपको 8 परफॉर्मेंस कोर्स, 16 एफिशिएंसी कोर्स, 32 थ्रेड्स, 5.8 गीगाहर्ट्ज की मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी। एंड गाइस इसकी जो प्रोसेसर बेस पावर है ना वो निकल के आते हैं 125 वॉट्स की। एंड मैक्सिमम टर्बो पावर जो है MTP वो निकल के आते हैं 253 वॉट्स की। प्लस गाइस यहाँ पे आपको इंटेल के UHD ग्राफिक्स 770 भी देखने मिलते हैं। एंड वैसे गाइस ये तो 2 मेजर कंपोनेंट्स है, उसी के साथ यहाँ पे मदरबोर्ड्स भी है, रैम्स भी है, DDR5। सारे कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे इसी वीडियो में। एंड पीसी बिल्ड को हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हो टेक अनबॉक्सिंग चैनल पे तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो येस गाइस, आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि यहाँ पे आज एक स्पेशल बिल्ड होने वाली है जो रहने वाले GeForce RTX 4080 ग्राफिक कार्ड के साथ। एडिशनली गाइज यहाँ पे हमारे पास जो मदरबोर्ड है ना वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, जो है ASUS का ROG Maximus Z790 हीरो गेमिंग मदरबोर्ड। वैसे गाइज इस मदरबोर्ड की जो थीम है ना कंप्लीटली ब्लैक आपको देखने मिलती है। एंड यहाँ पे उन्होंने कुछ RGB इफेक्ट्स भी इसके अंदर प्रोवाइड किया है। प्लस यहाँ पे आपको प्री माउंटेड IO शील्ड देखने मिलता है, बायस एंड CMOS क्लियर के बटन्स भी उन्होंने प्रोवाइड किए। एंड गाइज यहाँ पे पीछे की तरफ है ना मदरबोर्ड के आपको एक प्रोटेक्शन लेयर देखने मिलता है। सो अगर आप नीचे भी ऐसे रख रहे हो ना, प्लेस कर रहे हो, तो मदरबोर्ड यहाँ पे डैमेज नहीं होगा। एंड गाइज यहाँ पे जो बिल्ड वाला पार्ट है ना वो हम करने वाले हैं यहाँ पे इंटेल के 13 जेन कोर i9 13900K के साथ। सो गाइज यहाँ पे सबसे पहले है ना जो प्रोसेसर है उसे हम यहाँ पे माउंट करते हैं LGA 1700 सॉकेट के साथ। आपको ये माउंट यहाँ पे देखने मिलता है मदरबोर्ड के ऊपर। एंड गाइस यहाँ पे जो कॉर्नर पिन है ना प्रोसेसर के ऊपर आपको देखने मिलते हैं, उसे आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे अलाइन करना है मदरबोर्ड के साथ। एंड फिर यहाँ पे हम क्विकली इसे माउंट करते हैं। जो प्लेट है ऊपर की यहाँ पे निकल के आती है साइड में कुछ इस तरीके से। एंड प्रोसेसर यहाँ पे माउंट हो चुका है। एंड गाइस अभी हम यहाँ पे रैम्स को इंस्टॉल करते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास है किंगस्टन के फ्यूरी रेनिगेड DDR5 6400 MTS के रैम्स। वैसे गाइस रैम्स भी है ना काफी बढ़िया ब्लैक एंड ऐसे स्टील फिनिशिंग के साथ आपको देखने मिलते हैं। एंड गाइस यहाँ पे हम 2 रैम स्टिक यूज करने वाले हैं। एंड यहाँ पे आपको डुअल चैनल मैनेजमेंट के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। मदरबोर्ड के ऊपर यहाँ पे आपको इंडिकेशंस देखने मिलेंगे। सो यहाँ पे हम रैम्स को क्विकली माउंट करते हैं। एंड फिर यहाँ पे आती है दूसरी रैम स्टिक। एंड गाइस रैम्स के साथ ही यहाँ पे हम SSD को माउंट करते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास है किंगस्टन की फ्यूरी रेनिगेड PCI Express Gen 4 1 TB की SSD। सो गाइस उसे माउंट करने के लिए यहाँ पे जो प्लेट है ना उसे हमको रिमूव करना है। एंड फिर गाइस यहाँ पे जो SSD है उसे माउंट करते हैं। एंड गाइस यहाँ पे ना सबसे अच्छी बात क्या है पता है, ASUS के मदरबोर्ड्स की आपको क्यू लैच देखने मिलता है। सो यहाँ पे जो क्यू लैच है ना यहाँ पे बस मैंने टर्न किया है, यहाँ पे कोई भी स्क्रूज की मुझे जरूरत नहीं है।
एंड यस उसी के साथ यहाँ पे जो प्लेट है वापस हम इसे माउंट करते हैं। एंड गाइस अभी हम माउंट करते हैं इसे कैबिनेट के अंदर, बट उससे भी पहले यहाँ पे जो मदरबोर्ड के PSU केबल्स है ना उसे हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि गाइस बाद में ना दिक्कत हो जाती है माउंट करने में। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहली केबल, एंड गाइस केबल माउंट करने के बाद यहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं इसे कैबिनेट के अंदर। एंड गाइस यहाँ पे जो कैबिनेट वाला पार्ट है ना वो हम यूज कर रहे हैं कूलर मास्टर का मास्टर बॉक्स TD500, कंप्लीटली व्हाइट केस आपको देखने मिलते हैं व्हाइट इंटीरियर्स के साथ, एंड आगे की तरफ भी बहुत ही बढ़िया मैश उन्होंने प्रोवाइड किया है। एंड गाइस यहाँ पे जो मदरबोर्ड वाला पार्ट है ना उसे हम यहाँ पे बहुत ही जेंटली माउंट करते हैं। एंड गाइज वैसे यहाँ पे आपको प्री माउंटेड आयो शील्ड देखने मिलता है, तो बड़ी दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे माउंटिंग करने में। एंड फिर गाइज यहाँ पे हम एक एक करके सारे स्क्रूज को यहाँ पे माउंट करते हैं। एंड गाइज यहाँ पे मदरबोर्ड को स्क्रू करने के बाद अभी हम इसमें इंस्टॉल करते हैं लिक्विड कूलर। एंड यहाँ पे हमारे पास है ROG का स्ट्रीक LC2 360 ARGB लिक्विड कूलर। एंड गाइज यहाँ पे हम ऊपर ही से माउंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इसके फैंस है ना उन्हें हम क्विकली यहाँ पे स्क्रू करते हैं। सो गाइस फाइनली यहाँ पे आराम से सो गाइस फाइनली यहाँ पे सारे फैंस हमने यहाँ पे माउंट कर लिए। एंड गाइस यहाँ पे जो माउंटिंग प्लेट होती है ना उसे हमें इंस्टॉल करना है। सो गाइस यहाँ पे जो छोटू वाला ब्रैकेट है ना ये पीछे की तरफ कुछ इस तरीके से बस आपको माउंट करना है। ओके एंड गाइस इसे माउंट करने के बाद यहाँ पे हम इसे स्क्रू करते हैं ऊपर से। एंड गाइस यहाँ पे ब्रैकेट माउंट करने के बाद यहाँ पे जो सेंटर का मेन कूलिंग वाला मॉड्यूल है ना उसे हमें माउंट करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर फिलहाल है ना प्री अप्लाइड थर्मल पेस्ट आपको देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसे यूज़ किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम थर्मल पेस्ट यहाँ पे इंस्टॉल नहीं मतलब लगा देते हैं थर्मल पेस्ट। एंड गाइस थर्मल पेस्ट के लिए यहाँ पे हमारे पास है कूलर मास्टर का मास्टर जेल प्रो। एंड गाइस एज यूजुअल एक चीज़ हमेशा याद रखना, थर्मल पेस्ट ज़्यादा आपको अप्लाई नहीं करना है, मतलब सिर्फ एक बूंद थर्मल पेस्ट मोर देन इनफ है। एंड फिर गाइस यहाँ पे जो लिक्विड कूलर का सेंट्रल मॉड्यूल है ना, जो मेन मॉड्यूल है सॉरी, उसे हम यहाँ पे माउंट करते हैं। एंड फिर गाइस यहाँ पे जो रेडिएटर वाला पार्ट है ना उसे हम यहाँ पे माउंट करते हैं। सो गाइस रेडिएटर वाला जो पार्ट है ना एकदम एज टू एज यहाँ पे बैठ चुका है कैबिनेट के अंदर। एंड यहाँ पे हम इसे भी क्विकली स्क्रू करते हैं। एंड गाइस सक्सेसफुली यहाँ पे रेडिएटर वाला जो पार्ट है ना उसे हमने माउंट कर लिया है। वैसे गाइस यही बड़ा एक डिफिकल्ट सा पार्ट होता है पीसी बिल्ड के अंदर। एंड अभी हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर ग्राफिक कार्ड। एंड वैसे गाइस इस मदरबोर्ड का सबसे बढ़िया पार्ट पता है क्या है, यहाँ पे दोनों भी स्लॉट्स है ना आपको PCI Express Gen 5 देखने मिलते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो GeForce का RTX 4080 ग्राफिक कार्ड है आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा मैसिव है। अगर मैं फ्रेम में आपको बताऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा बल्कि एंड चंकी आपको देखने मिलता है। तो भाई इससे तो हम यहाँ पे जो सेकंड स्लॉट है ना उसी के अंदर माउंट करते हैं। एंड यहाँ पे जो प्लेट्स है ना साइड प्लेट्स उसे भी हम रिमूव करते हैं। भाई साहब ये कितना बड़ा है, ये ऐसा बिठाने के बाद तो नीचे जगह ही नहीं बचेगा कुछ। एक्चुअली इसका भी केबल आएगा ना यहाँ से, तो इतने छोटे से जगह से केबल भी पास नहीं होगा, तो पहले इसमें ही लगाना पड़ेगा। तो गाइस प्लान में चेंज होने का थोड़ा बहुत ही संडे को मस्त नहा धो के आ। तो गाइस एक्चुअली क्या है कि उसकी जो PCI Express केबल है ना वो उतने कम स्पेस से नहीं जाएंगी, तो ऊपर वाले PCI Express Gen 5 स्लॉट में ही हम इसे माउंट करते हैं। ये कितना रहेगा इसका वजन? ले मशीन ले 2 मिनट के लिए देख ही लेते ना। मेरे हिसाब से 2 किलो 1.9 kgs का इस भाई साहब का टोटल वेट यहाँ पे निकल गया था। ओके तो एक्चुअली दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है तो हर चीज़ कैसा छोटा होते जा रहा है कॉम्पैक्ट स्पेस में। यू नो सिलिकॉन चिपसेट आ गए, सारी चीज़ें लैपटॉप के अंदर आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हो सारी चीज़ें। बट भाई साहब ये ग्राफिक कार्ड तो मतलब ऐसा है कि हर सीरीज़ ब सीरीज़ बढ़ते ही जा रहा है। फाइनली गाइस ग्राफिक कार्ड कंप्लीटली माउंट हो चुका है। एंड अभी हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं PSU को। एंड गाइस यहाँ पे जो पावर सप्लाई वाला पार्ट है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग निकल के आता है। यहाँ पे हमारे पास है थॉर का 1000 वॉट PSU। एंड गाइस मॉड्यूलर PSU है, तो ऑलरेडी जितने भी सारे रिक्वायर्ड केबल्स है अब देख सकते हो यहाँ पे हमने माउंट कर दिए। एंड क्विकली यहाँ पे हम इसे प्लेस करते हैं कैबिनेट के अंदर। अरे हाँ, ये जो पहले मदरबोर्ड्स की केबल है उसे भी हम माउंट करते हैं इसके अंदर। हाँ ओके शाबाश।
एंड सबसे पहले यहाँ पे जो ATX24 पिन कनेक्टर है उसे हम कनेक्ट करते हैं। फिर गाइज USB 3.0 के कनेक्शन। एंड गाइज यहाँ पे जो PCI Express का कनेक्शन है ना, वो काफ़ी आपको एक कॉर्ड टाइप में देखने मिलता है, जहाँ पे एक सिंगल कनेक्शन आपके ग्राफिक कार्ड में जाएगा। एंड फिर गाइस उसके नीचे की तरफ आपको 3 स्प्लिट एंड्स देखने मिलते हैं, जहाँ पे PCI Express के जो PSU के केबल्स है ना, उसे आपको प्लग इन करना है। एंड फिर गाइस जो रिक्वायर्ड फैन के कनेक्शंस हो गए, USB कनेक्शंस है, ऑडियो कनेक्शंस है, उन्हें हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। एंड गाइस यहाँ पे ग्राफिक कार्ड सपोर्ट के लिए हम यहाँ पे जो ग्राफिक कार्ड का स्टैंड है ना, उसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे माउंट करते हैं बेटर सपोर्ट के लिए। एंड गाइस यहाँ पे एक्स्ट्रा वेंटिलेशन के लिए ना हम लोग और एक RGB फैन इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो अभी हम इससे भी स्क्रू करते हैं यहाँ पे। सो गाइस फाइनली मेरे हिसाब से 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर ही PC जो है कंप्लीटली यहाँ पे बिल्ड हो चुका है। आगे से बहुत ही बढ़िया दिख रहा है एंड पीछे से भी है ना गाइस, ये टाइम जो केबल मैनेजमेंट वाला पार्ट है ना, वो काफ़ी बढ़िया हमने किया है। बस यहाँ पे ये जो ATX24 पिन कनेक्टर केबल है ना, ये एडिशनल केबल हमने ऐड किया ना, तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी यहाँ पे बैक पैनल इंस्टॉल करने के लिए, बट फिर भी गाइस उसे हम इंस्टॉल करेंगे। एंड गाइस अभी टाइम है इसे पावर ऑन करके चेक करने के लिए कि क्या बूट या फिर जो बाय स्क्रीन आती है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो PSU का पावर ऑन बटन है उसे हम टर्न ऑन करते हैं। एंड यस गाइस, यहाँ पे ROG का लोगो आ चुका है मदरबोर्ड के अंदर। एंड ग्राफिक कार्ड में भी यहाँ पे एक रेड कलर की लाइट इंडिकेट कर रही है। क्या इंडिकेट कर रही है आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट फिर भी गाइस यहाँ पे पावर ऑन बटन को हम यहाँ पे प्रेस करते हैं। भाई ये चालू है ना, लास्ट टाइम जैसे नहीं होना चाहिए। हाँ चालू है। सो यस गाइस, मोमेंट ऑफ ट्रूथ, करते हैं सिस्टम को पावर ऑन। वो मैंने बटन लगता है गड़बड़ कर दी है वो कनेक्शंस में। यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से करते हैं स्टार्ट। सो यस गाइस, सिस्टम यहाँ पे पावर ऑन हो चुकी है। फिलहाल गाइस जो कैबिनेट के कनेक्शंस थे ना, वो शायद मैंने प्रॉपर नहीं किए, तो डायरेक्टली मैंने इसे बूट किया है मदरबोर्ड की हेल्प से। एंड गाइस यहाँ पे कंप्लीट सिस्टम है ना RGB में लिट हो चुकी है। एंड यहाँ पे बस कूलर के ऊपर लोगो नहीं देखने मिल रहा, तो शायद उसका भी कनेक्शन हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। बट व्हाट अबाउट बायस, क्या बायस आ चुका है? सो यस गाइस, फाइनली यहाँ पे ROG का लोगो आपको देखने मिल रहा है। एंड यहाँ पे बस हम यहाँ पे F1 एंटर करते हैं। एक बार चेक भी कर लूँ क्या मैं क्या लिखा है, दिख रहा नहीं मेरे को वहाँ से। सो गाइस सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेक्ट हो चुकी है। F1 यहाँ पे प्रेस करते हैं एंड यहाँ पे हम जाते हैं बायस में। सो यस गाइस, सिस्टम यहाँ पे बायस में बूट हो चुकी है। एंड यहाँ पे जो 2-3 चीज़ें हैं ना, उसे भी हम फिक्स करते हैं। विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करते हैं, गेम्स इंस्टॉल करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे टेस्ट करते हैं एंड मिलते हैं आपको थोड़े समय बाद। सो फाइनली यहाँ पे हमने सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर टेस्ट की है। एंड मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्साइटेड है गेमिंग एंड प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस चेक करने के लिए RTX 4080 का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बढ़ते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की तरफ। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे AAA टाइटल गेम्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड गेम इसके अंदर खेला। एंड यहाँ पे ना गाइस, जितने भी सारे गेम्स मैं आपको बताने वाला वो सारे हमने 4K रेजोल्यूशन में खेले, हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स में। एंड गाइस यहाँ पे स्पाइडरमैन गेम के अंदर हमने रे ट्रेसिंग को टर्न ऑन किया था वेरी हाई सेटिंग्स पे, एंड DLSS को सेट किया था अल्ट्रा परफॉर्मेंस मोड में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमें कांस्टेंट 120 FPS के फ्रेम रेट्स यहाँ पे देखने मिल रहे थे। एंड यहाँ पे रे ट्रेसिंग की हेल्प से आप देख सकते हो शैडोज हो गए, रिफ्लेक्शंस हो गए, वो काफी क्लियरली आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। एंड गाइस गेम में एज सच कोई भी लैग आपको महसूस नहीं होगा। स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आप TDP हो गया, TGP हो गया, सारे पैरामीटर्स को मॉनिटर कर सकते हो, टेम्परेचर्स भी मॉनिटर कर सकते हो CPU के एंड GPU के। एंड गाइस इन ऑल यहाँ पे 4K सेटिंग्स में स्पाइडरमैन रीमास्टर गेम जो है बहुत ही अमेजिंगली वर्क कर रहा था। RTX 4080 यहाँ पे कमाल ही कर रहा है। एंड गाइस यहाँ पे और एक गेम हमने टेस्ट किया, AAA टाइटल गेम जो है साइबरपंक 2077। एंड गाइस यहाँ पे भी इनिशियल सेटिंग्स में हमने रे ट्रेसिंग को सेट किया था साइको मोड में, एंड DLSS को सेट किया था अल्ट्रा परफॉर्मेंस मोड में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमें ऑन एन एवरेज 120 से लेके 130 FPS के फ्रेम रेट्स यहाँ पे देखने मिल रहे थे। एंड गाइस गेम यहाँ पे बटरी स्मूथ चल रहा था। एंड गाइस अब तक हमने जितने भी सारे ग्राफिक कार्ड टेस्ट किए ना, उसमें हाईएस्ट पॉसिबल फ्रेम रेट्स यहाँ पे हमें इस गेम के अंदर देखने मिल रहे थे। एंड गाइस यहाँ पे सेकंड सेटिंग में हमने रे ट्रेसिंग को टर्न ऑफ किया था एंड DLSS को टर्न ऑन रखा था अल्ट्रा परफॉर्मेंस मोड में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमें 20 से लेके 30 FPS का बूस्ट मिल चुका है, जहाँ पे हमें 150 से लेके 160 FPS के फ्रेम रेट्स देखने मिल रहे थे। एंड गाइस यहाँ पे भी आप CPU GPU के सारे पैरामीटर स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे मॉनिटर कर सकते हो। सो गाइस AAA टाइटल वाले गेम्स है ना, यहाँ पे नो डाउट बहुत ही अमेजिंगली वर्क करने वाले, स्पेशली विद DLSS 3.0
एंड रे ट्रेसिंग कैपेबिलिटीज। एंड गाइस बेसिक गेम्स की यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि GTA 5 पे भी यहाँ पे हमने रेजोल्यूशन सेट किया था 4K एंड यहाँ पे भी हमने सारे सेटिंग्स को मैक्स आउट किया था एंड यहाँ पे भी हमें कांस्टेंट 188 FPS के फ्रेम रेट्स यहाँ पे देखने मिल रहे थे एंड यहाँ पे भी आप CPU GPU के पैरामीटर्स मॉनिटर कर सकते हो। एंड गाइस थोड़े बहुत बेसिक गेम की यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि वैलोरेंट गेम एंड वैलोरेंट गेम के अंदर भी यहाँ पे हमने 4K सेटिंग्स रखे थे एंड यहाँ पे भी हमने सेटिंग्स को मैक्स आउट किया था एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमें ऑन एन एवरेज 500 FPS के फ्रेम रेट्स यहाँ पे देखने मिल रहे थे, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अमेजिंग फ्रेम रेट्स है। सो गाइस इन ऑल यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस वाला जो पार्ट है ना बहुत ही अल्टीमेट निकल के आता है। AAA टाइटल गेम हो गए या फिर बेसिक गेम्स हो गए। एंड गाइस यहाँ पे थर्मल्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हाईएस्ट थर्मल्स हमें साइबरपंक 2077 गेम में ही देखने मिल रहे थे, जहां पे CPU के टेम्परेचर्स थे बिलो 70 डिग्रीज एंड GPU के टेम्परेचर्स आपको बिलो 60 डिग्रीज देखने मिलते हैं। एंड फिर भी गाइज यहाँ पे इंटेंसिव टेस्ट के लिए हमने आइडा 64 टेस्ट इसके अंदर किया, स्ट्रेस टेस्ट किया बेसिकली फॉर मोर देन 15 मिनट्स, जहां पे हमने CPU, FPU, कैच, सिस्टम मेमोरी सारी चीज़ों को यहाँ पे स्ट्रेस पे डाला था। 100% तक सारी चीज़ें थ्रॉटल कर रही थी एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बिलो 80 डिग्रीज यहाँ पे थर्मल्स आपको देखने मिलते हैं। एंड गाइज यहाँ पे बिलो 80 डिग्रीज टेम्परेचर है। वैसे गाइज ये जो प्रोसेसर है ना रैप्टर लेक प्रोसेसर सिलिकॉन चिपसेट पे बेस्ड है, तो यहाँ पे टेम्परेचर से ना 100 प्लस भी जाते हैं ना, मतलब 100, 105, फिर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सो इन ऑल गाइज थर्मल्स वाला पार्ट है ना बहुत ही ज्यादा स्टेबल आपको देखने मिलेगा। एंड गाइज गेमिंग के साथ ही यहाँ पे हम बात करेंगे बेंचमार्क स्कोर्स को लेके। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे हम ग्राफिक रिलेटेड बेंचमार्क स्कोर्स की बात करते हैं, जैसे कि 3D मार्क फायर स्ट्राइक जहां पे हमें वॉपिंग 41,468 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। उसी के साथ 3D मार्क टाइम स्पाई टेस्ट भी हमने परफॉर्म किया, जहां पे हमें बहुत ही अमेजिंग 26,120 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। एडिशनली गाइज यहाँ पे हमने 3D मार्क पोर्ट रॉयल टेस्ट भी किया, जो बेसिकली यहाँ पे रे ट्रेसिंग कैपेबिलिटीज का स्कोर निकाल के देता है एंड यहाँ पे भी हमें बहुत ही अमेजिंग 18,194 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। उसी के साथ यहाँ पे हमने फाइनल फैंटेसी 15 भी टेस्ट किया, जहां पे हमने रेजोल्यूशन सेट किया था 4K में एंड यहाँ पे हमें 14,160 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। सो इन ऑल गाइज ग्राफिक रिलेटेड बेंचमार्क स्कोर्स यहाँ पे बहुत ही बढ़िया निकल के आते हैं। मतलब आई एम सुपर इम्प्रेस्ड कि मतलब मजा ही आने वाला है, गेमिंग हो गया या फिर एडिटिंग हो गया। एंड अभी हम बढ़ते हैं यहाँ पे प्रोडक्टिव रिलेटेड बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ, जहां पे हमने PC Mark 10 इसके अंदर टेस्ट किया एंड यहाँ पे हमें 9,656 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। उसी के साथ यहाँ पे हमने क्रॉस मार्क भी इसमें टेस्ट किया, जहां पे हमें 2,446 के ओवरऑल स्कोर्स देखने मिल रहे थे एंड यहाँ पे आप प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड रेस्पॉन्सिवनेस के स्कोर्स इंडिविजुअली मॉनिटर कर सकते हो। एंड गाइस प्रोडक्टिव रिलेटेड वर्क के लिए भी आप इस सिस्टम को यूज कर सकते हो। वैसे हमने इसके अंदर है ना प्रीमियर प्रो वो सारे सॉफ्टवेयर्स भी मतलब वीडियो एडिटिंग वाली भी टेस्टिंग की है, बट वो मैं भूल गया गेमिंग के बाद बताने के लिए, उसे हम बेंचमार्क्स के बाद चेकआउट करेंगे। अभी हम यहाँ पे बढ़ते हैं CPU रिलेटेड बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ, जहाँ पे हमने Cinebench R23 इसके अंदर टेस्ट किया, जहाँ पे हमें 39,755 के मल्टी कोर स्कोर्स देखने मिल रहे थे एंड 2,181 के सिंगल कोर स्कोर्स। फिर गाइस यहाँ पे Geekbench 5 भी हमने टेस्ट किया, जहाँ पे हमें 2,177 के सिंगल कोर स्कोर्स देखने मिल रहे थे एंड 23,511 के मल्टी कोर स्कोर्स। सो गाइस इंटेल का रैप्टर लेक प्रोसेसर है 13 जेन, वो भी कोर i9 3900 के, तो बेंचमार्क स्कोर्स बट ऑब्वियस यहाँ पे अमेजिंग निकल के आते हैं। एंड गाइस बहुत सारे लोग है ना इस पर्टिकुलर सिस्टम को प्रोडक्टिव वर्क के लिए भी यूज करेंगे। सो गाइस यहाँ पे हमने Adobe Premiere Pro इसके अंदर टेस्ट किया, जहाँ पे हमने 4K 60 FPS 10 बिट फुटेज इसके अंदर इंपोर्ट किया था एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 3 लेयर्स हमने यहाँ पे ऐड किए एंड जब भी मैं टाइमलाइन को स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, यहाँ पे हमें एज सच कोई भी लैग महसूस नहीं हो रहा। काफ़ी क्विकली यहाँ पे मैं स्विच कर पा रहा हूँ फुटेज टू फुटेज एंड यहाँ पे आपको इंटेल क्विक सिंक टेक्नोलॉजी भी देखने मिलती है, जिसकी हेल्प से टाइमलाइन स्क्रॉलिंग है ना बहुत ही बढ़िया आपको देखने मिलता है। एंड गाइस ये जो फुटेज है ना रफली 6 मिनट्स का है एंड यहाँ पे हम इसे एक्सपोर्ट भी करते हैं। CBR हमने यहाँ पे सेट किया था 10 एंड रफली गाइस 6 मिनट का फुटेज है ना 3 मिनट 30 सेकंड्स में एक्सपोर्ट हो जाता है। सो गाइस नो डाउट यहाँ पे जो वीडियो एडिटिंग वाली परफॉर्मेंस है ना बहुत ही अमेजिंग निकल के आते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स, रोटोस्कोप, ब्लेंडर, वो सारे सॉफ्टवेयर है ना बहुत ही स्मूथली यहाँ पे रन करने वाले हैं एंड एक बोलते हैं ना सुकून के लिए हमने Adobe Photoshop भी इसके अंदर टेस्ट किया एंड बट ऑब्वियस गाइस फोटोशॉप तो यहाँ पे मक्खन चलने वाला है। सो गाइस नो डाउट बहुत ही माइंड ब्लोइंग सिस्टम है। एंड गाइस इसके पहले है ना हमने इंटेल के 12 जनरेशन प्रोसेसर मतलब जो कोर i9 प्रोसेसर था ना उसके साथ हमने RTX 3080 के साथ बिल्ड किया था। वहाँ पे हमने गेमिंग बेंचमार्क सारी चीज़ें डिस्कस की थी, तो आप उस वीडियो के साथ इसको कंपेयर करके ना आप देख सकते हो मतलब लगभग 40 to 50% आपको एक ड्रास्टिक चेंज देखने मिलता है परफॉर्मेंस में, मतलब जहाँ पे RTX 4080 पिक्चर के अंदर आता है। एंड भाई साहब ग्राफिक कार्ड बहुत ही ज़्यादा बल्कि है बट परफॉर्मेंस बहुत ही अल्टीमेट निकल के आते हैं। तो भाई
अल्टीमेट सिस्टम है। एंड येस, बहुत सारे लोग यहाँ पे ना प्राइसिंग के बारे में पूछेंगे। सो गाइस, इन कंपोनेंट मतलब जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं ना, उनकी प्राइसिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। मुझे पता है सिस्टम थोड़ी हाई एंड साइड पे होने वाले हैं, बट गाइस अगर यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग करनी है ना, तो आप डेफिनेटली एक बजट कंपोनेंट के लिए भी जा सकते हो। बट RTX 4080 है भाई, इतना खर्चा कर रहे तो भाई कंपोनेंट्स भी हैंड ही लगाओगे आप। एंड गाइस, बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।